नमस्कार। आप देख रहे हैं चैनल तीर तर्कश। मैं घनश्याम बादल। 8 फरवरी से दुनिया में युद्ध की बड़ी शुरुआत हुई। मैं उस युद्ध की बात कर रहा हूं जो अभी तक अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच लड़ा जा रहा है, लेकिन जो फैलते फैलते लगभग पूरे के पूरे पश्चिम और मध्य एशिया में फैल चुका है। खाड़ी देशों में सीधा सीधा इसका असर पड़ रहा है। हालांकि केवल यही युद्ध नहीं चल रहा है दुनिया में। दुनिया के कुल 193 देश, इन 193 देशों में से 54 देश इस समय अशांति और युद्ध की मार झेल रहे हैं। रूस और यूक्रेन के बीच लंबे समय से, कई वर्षों से युद्ध चल रहा है। पाकिस्तान लगातार अफगानिस्तान पर एयर स्ट्राइक कर रहा है और इधर हम देख रहे हैं कि अमेरिका और इजराइल मिलकर ईरान को घेरने में लगे हुए हैं। जैसे ही ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्ला खामनेई की मौत हुई तो शायद डोनाल्ड ट्रंप और बेंजामिन नेतन्याहू को लगा होगा कि बस किला फतेह कर लिया गया है। वैसे भी डोनाल्ड ट्रंप ने पहले भी कहा था युद्ध शुरू होने से कि ये युद्ध ज्यादा से ज्यादा 1 हफ्ता चलेगा, लेकिन वास्तविक धरातल पर जाकर देखते हैं तो ईरान न झुकने का नाम ले रहा है, न रुकने का नाम ले रहा है, बल्कि पलटकर पूरा वार कर रहा है। और खाड़ी देशों में, चाहे उसमें सऊदी अरब हो, बहरीन हो, कतर हो, ओमान हो, जॉर्डन हो, उसने जहां जहां पर अमेरिका के सैन्य ठिकाने हैं उन सब पर अपनी मिसाइलों से हमला किया है। अमेरिका के पूरे विरोध के बावजूद उसने आयतुल्ला खामनेई के बेटे मुस्तफा अली खामनेई को ही अपना सुप्रीम लीडर चुना है। हालांकि डोनाल्ड ट्रंप ने चेतावनी दी थी कि जो भी लीडर बनेगा उसे भी मार डाला जाएगा। जहां तक मार डालने की बात आती है तो एक मनोवैज्ञानिक युद्ध भी दूसरे स्तर पर लड़ा जा रहा है। जहां पर आयतुल्ला खामनेई के मारे जाने की खबर मीडिया में है, वहीं उस पर सवालिया निशान भी लगाए जा रहे हैं और इसे ईरान की रणनीति कहा जा रहा है। दूसरी तरफ मीडिया के बीच लड़े जाने वाले युद्ध में बेंजामिन नेतन्याहू की भी मौत की खबरें आई, हालांकि इसकी पुष्टि नहीं हुई है। मुस्तफा खामनेई के बारे में भी खबरें सुनाई दे रही हैं कि वे ईरान में हैं ही नहीं, बुरी तरह घायल हैं और रूस उनको सुरक्षित मॉस्को ले जाकर राष्ट्रपति भवन के हॉस्पिटल में उनका इलाज करा रहा है। यह प्रचार युद्ध है और ऐसा केवल आधुनिक युद्ध में ही नहीं हुआ, बल्कि भारत का इतिहास बताता है पहले भी इस प्रकार के प्रचार के साथ मानसिक रूप से शत्रु को कमजोर करने, शत्रु को भयभीत करने की चालें चली जाती रही हैं। आपको ध्यान होगा महाभारत में किस प्रकार से द्रोणाचार्य को अश्वत्थामा के मारे जाने की सूचना देकर उनका वध कर दिया गया था। ऐसे और भी किस्से हैं। तो यह प्रचार का युद्ध चल रहा है। मीडिया इसमें पूरी तरीके से इन्वॉल्व होता है, लेकिन हम यहां पर मुख्य रूप से बात करेंगे कि खाड़ी युद्ध का प्रभाव केवल मध्य एशिया या पश्चिमी एशियाई देशों तक ही सीमित नहीं रह रहा है। वहां पर हार्मुज जलडमरू मध्य में जिस प्रकार से ईरान किसी जहाज को बाहर नहीं निकलने दे रहा है, खासतौर पर उन जहाजों को जो उन देशों से संबंधित हैं जो अमेरिका या इजराइल का समर्थन कर रहे हैं, तो दुनिया भर में गैस और तेल की किल्लत के साथ साथ महंगाई का दावानल भी अपनी चपेट में दुनिया के बड़े हिस्से को लेता हुआ दिखाई दे रहा है। भारत में भी गैस एजेंसीज के सामने लंबी लंबी लाइनें दिखाई देने लगी हैं। बाजार में भी इसका असर महंगाई के रूप में कुछ दिखाई दिया है और यदि ये युद्ध लंबा चला तो इसका असर दूर तक होना तय है। भले ही भारत ने कूटनीतिक समझदारी दिखाते हुए अमेरिका, इजराइल या ईरान में से किसी का भी न पक्ष लिया है और न किसी का विरोध किया है, ठंडी नीति के चलते हुए उसके 2 जहाजों को, जिसमें नंदा देवी जहाज भी शामिल है, जलडमरू मध्य से गुजरने की परमिशन मिल गई है। उधर अमेरिका भी कह रहा है कि उसने भारत को रूस से तेल खरीदने की इजाजत दे दी है। हालांकि इस मुद्दे को भी विपक्ष ने हाथों हाथ लिया है और वो सरकार से पूछ रहा है कि सरकार नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री चला रहे हैं या फिर डोनाल्ड ट्रंप चला रहे हैं, उनसे अनुमति की हमें क्यों जरूरत पड़नी चाहिए।
एक बार फिर से कहूंगा, ये सियासत है और इस सियासत में अपने अपने पैतरे हर कोई चलता है, निगाह सबकी होती है तख्त पर, लेकिन ये भी साथ साथ है जिसको जनता चाहती है, जिसको जनता चुनती है, लोकतांत्रिक पद्धति में वही तख्त तक पहुंचता है। और यदि नेता कितने भी बड़े हों, ये समझते हों कि जनता का लंबे समय तक मूर्ख बना कर रख देंगे, तो फिर वे स्वयं का मूर्ख बना रहे होते हैं। और एक फिल्मी गीत मेरे याद आ रहा है, इसमें ये पब्लिक है, ये सब जानती है। देखें पब्लिक क्या सोच रही है, क्या उसके मन में है। अभी तक तो है चारों तरफ कसमकश। देखते रहिए चैनल तीर तर्कश।